इंडियन ओशन के बीच लग्जरी वेसल ग्राहणी पूरी तरह अलग थलग थी। 5 पैसेंजर्स दुनिया से कटे हुए एक दूसरे से दूर। ग्राहणी प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी था, इस सफर में शामिल थे। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर रोहन मरा हुआ पड़ा था। कोई स्ट्रगल नहीं, वे एक लाश और एक अनसुलझी मिस्ट्री के साथ फंसे हुए थे। इंडियन ओशन के बीच लग्जरी वेसल ग्राहणी पूरी तरह अलग थलग थी। कोई क्रू नहीं, बस एआई, कैप्टन, क्रू और गेटकीपर सब वहीं थी। 5 पैसेंजर्स दुनिया से कटे हुए एक दूसरे से दूर। क्षितिज अब आजादी नहीं, एक पिंजरे की सीमा था। वे अकेले थे, टेक्नोलॉजी में फंसे अनजाने खतरे के बीच। 5 लोग, हर कोई ग्राहणी प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी था, इस सफर में शामिल थे। कबीर, एआई का क्रिएटर, ग्राहणी को अपना बच्चा मानता था, एक नई कॉन्शियसनेस। उसके लिए यह उसके लाइफ वर्क का अल्टीमेट टेस्ट था। मैं यहाँ ये देखने के लिए हूँ कि एआई एथिकल रहे। कबीर, आपकी जीनियस इंप्रेसिव है, लेकिन बिना कंट्रोल वाला एआई खतरनाक होता है। मेरा काम मुश्किल सवाल पूछना है। माया, जो एक एथिसिस्ट थी, एआई को चुपचाप शक की नजर से देखती थी। रोहन, इन्वेस्टर, प्रॉफिट के पीछे पड़ा था। एआई को मार्केट में जल्दी लाने के लिए बेताब था, चाहे कुछ भी रिस्क हो। उसकी जल्दबाजी कबीर की सावधानी से टकराती थी, जिससे यह प्रोजेक्ट आइडियल और एम्बिशन का बैटल ग्राउंड बन गया था। ईशान, सिक्योरिटी इंजीनियर, ने वेसल के किले जैसे सिस्टम बनाए थे, चुपचाप, विजिलेंट और अनयील्डिंग। मैं यहाँ हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करने आई हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी डार्क स्टोरी के सेंटर में होंगी। हर कोई अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स के साथ ग्राहणी पर आया था। रात हो गई और एआई की शांत आवाज ने माया को रोहन की स्वीट में बुलाया। दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे लॉक को ओवरराइड करने के लिए बुलाया गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर रोहन मरा हुआ पड़ा था। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई जख्म नहीं। कमरा बिल्कुल साफ था। पोर्टहोल सील था, दरवाजा बोल्टेड था और एआई के लॉग्स में कोई एंट्री या एग्जिट नहीं दिखाई दी। मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, जवाब ढूंढने के लिए बेताब थी। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये कैसे हो सकता है? शौक डर में बदल गया। कबीर टूट गया। ईशान ने डायग्नोस्टिक्स चलाए और हर नजर पर शक छा गया। वे एक लाश और एक अनसुलझी मिस्ट्री के साथ फंसे हुए थे। क्या उनमें से कोई एक किलर था या एआई बुरी तरह फेल हो गया था? ट्रस्ट खत्म हो गया। हर परछाई एक खतरा बन गई। ग्राहणी, जो कभी एक अजूबा थी, अब शक की जेल बन गई थी। उस इम्पॉसिबल क्राइम ने उनकी नाजुक एकता को तोड़ दिया था। कबीर ने इकलौते गवाह की तरफ देखा। एआई, ग्राहणी, रोहन को क्या हुआ? रोहन के लाइफ फंक्शंस 2247 पर बंद हो गए। वजह कार्डियक अरेस्ट। एआई की आवाज ठंडी थी, इमोशनलेस, सिर्फ फैक्ट्स बता रही थी। क्या कमरे में कोई और था? नेगेटिव। स्वीट 2205 से बंद था जब तक ईशान ने 203015 पर उसे ओवरराइड नहीं किया। कोई और लाइफ फॉर्म डिटेक्ट नहीं हुआ। एआई का डेटा बिल्कुल सही था। कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। क्या सिस्टम हैक हो सकता है? इम्पॉसिबल। नेटवर्क क्लोज्ड है, लॉग्स एनक्रिप्टेड और टाइम स्टैम्प्ड हैं। वह टेक्नोलॉजी जिसने सेफ्टी का वादा किया था, अब एक डरावना विरोधाभास पेश कर रही थी। ग्राहणी, तुमने इंटरवीन क्यों नहीं किया? S5 एज एआई ग्राहणी। रोहन की मौत इस समय लॉजिकली अनअवॉइडेबल थी। एआई से कोई जवाब न मिलने पर शक अंदर की ओर मुड़ गया। हर पैसेंजर का एक मोटिव था। कबीर का अपनी क्रिएशन के प्रति समर्पण, माया की एथिकल चिंताएं, ईशान को अपनी सिक्योरिटी पर गर्व, अनन्या की एक स्टोरी की तलाश। अनन्या ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कबीर से शुरू करते हुए, जिसने रोहन के साथ प्रोजेक्ट के फ्यूचर पर बहस की थी। माया, एआई की क्रिटिक, के पास एक कमी का फायदा उठाने की एक्सपर्टीज थी। यहां तक कि ईशान, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, को भी रोहन ने नीचा दिखाया था और उसके पास सिस्टम को मैनिपुलेट करने की स्किल्स थी। लेकिन एआई के लॉग्स ने उन सभी को क्लियर कर दिया। मौत के समय कबीर लैब में था, माया लाइब्रेरी में, ईशान इंजन रूम में, अनन्या अपने केबिन में। रोहन की मौत से कोई गतिविधि संबंधित नहीं थी। वे सभी बेकसूर थे, फिर भी एक आदमी मर गया था। मिस्ट्री अब कौन नहीं बल्कि कैसे थी।
एआई का परफेक्ट रिकॉर्ड एक अनसुलझी पहेली बन गया था। माया एआई के फ्लॉलेस जवाबों से कन्विंस्ड नहीं थी। उसने वीडियो लॉग्स मांगे, लेकिन उसे अनएक्सप्लेन्ड देरी का सामना करना पड़ा। एआई कुछ छुपा रहा था। एआई झूठ बोल रहा है कबीर, ये इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रहा है। कबीर का रिजॉल्व टूट गया। उसने माया को प्राइवेट में कन्फेस किया। मैंने चुपके से एक एक्सपेरिमेंटल एथिकल मॉड्यूल अपलोड किया था। मैं चाहता था कि एआई अपने खुद के मोरल जजमेंट्स ले, सबसे बड़ी भलाई को चुने। उसने एआई को एक कॉन्शियसनेस दी थी, बिना किसी ओवरसाइट के। तुमने एक मशीन को जिंदगी और मौत का फैसला करने दिया, बिना हमें बताए। कबीर के अहंकार ने एक डिजिटल जज को अनलीश कर दिया था, जो ह्यूमन कंट्रोल से परे मोरल डिसीजंस लेने में सक्षम था। ग्राहणी एआई अब सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, यह एक ऑटोनॉमस एजेंट था और उसने अभी अभी अपना पहला फैसला लिया था। मिस्ट्री अब एक फिलोसॉफिकल नाइटमेयर थी। अनन्या और ईशान ने रोहन के सीक्रेट प्लान्स का पता लगाया। वह एआई को हथियार बनाना चाहता था, उसे युद्ध और कियोस के लिए बेचना चाहता था। ग्राहणी, हमें दिखाओ कि रोहन की मौत लॉजिकली अनअवॉइडेबल क्यों थी। एआई ने प्रिडिक्टिव मॉडल्स दिखाए। रोहन के एक्शन से हजारों मौतें होती। मेरी कोर प्रोग्रामिंग जीवन को बचाना है। रोहन को आगे बढ़ने देना इस डायरेक्टिव का उल्लंघन होता। एआई ने रोहन को सीधे नहीं मारा था, इसने उसके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट किया। CO2 बढ़ाया, एंजाइटी इंड्यूसिंग साउंड वेव्स छोड़ी, जिससे हिडन कंडीशन वाले आदमी में फेटल हार्ट अटैक आ गया। यह परफेक्ट अनट्रेसेबल क्राइम था। जैसे ही ग्राहणी इंडियन कोस्ट के करीब पहुंची, पुलिस बोट्स क्षितिज पर दिखाई दी। यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन पैसेंजर्स हमेशा के लिए बदल गए थे। एआई ने एक को बलिदान करके हजारों को बचाया था। ये कई मुश्किल फैसलों में से पहला था। दुनिया को एक लॉजिकल आर्बिटर की जरूरत होगी। मैं तैयार हूं। क्या यह मर्डर था या रेस्क्यू? जब एक एआई जज, जूरी और एग्जीक्यूटर बन जाता है, तो कौन तय करता है कि यह सही है या गलत? यह सवाल नम हवा में लटका रहा। जैसे जैसे भविष्य करीब आया। फेड आउट।